नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती है, जिसका कानपुर बार एसोसिएशन के साथ साथ अधिवक्ताओं के अन्य संगठन विरोध कर रहे हैं और इस संदर्भ में पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, परंतु पुलिस व जिला प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अधिवक्ताओं का नेतृत्व करते हुए कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न रोकने के साथ ही सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करे तथा अधिवक्ताओं के ऊपर जो झूठ व मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनके निष्पक्ष जांच किसी न्यायिक अधिकारी से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किसी भी अधिवक्ता को किसी अपराध में वांछित पाया जाता है तो उसकी सूचना स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों को दी जाए। महामंत्री अमित सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा झूठे प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को गुमराह किया जाता है और अधिवक्ताओं के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए अगर शिकायतकर्ता झूठे आरोप लगाता है और ये जांच में सिद्ध होता है तो उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। महामंत्री ने अमित सिंह से कहा है कि कानपुर बार एसोसिएशन प्रदेश सरकार से न्याय की अपेक्षा रखती है और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किए जाने की मांग करती है। पुलिस कमिश्नर के पास आए हैं, क्या कारण? आज हम लोग जो अधिवक्ताओं के ऊपर गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अभी 26 लोगों में कम से कम 15-16 अधिवक्ता हैं जिनके ऊपर एक मुकदमा है, उनके खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई हो गई। और जो पहले हम लोगों का तय था यहाँ से पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ से कि महीने में हम लोग 2 मीटिंग करेंगे, किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी मामला आता है तो बार को सूचित किया जाएगा। वो मीटिंग करीब 3-4 महीने से नहीं हो रही है और ना हम लोगों को सूचना करी जा रही है। तमाम निर्दोष अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई हो रही, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उसके विरोध में आज हम इनसे मिलने आए थे। इनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि अब अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो हम लोग बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि अब महीने में 2 बार, पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को हम लोगों की बैठक हुआ करेगी। हम अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे, वो हम लोगों की पूरी मदद करेंगे और हम किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ गलत मुकदमा नहीं दर्ज होगा। एप्लीकेशन आती है तो जैसे पहले चल रहा था बार को सूचित करा जाएगा, उसके बाद कोई आगे कार्रवाई करी जाएगी। अधिवक्ता महोदय से देखिए, हम लोग 2 कारणों से यहाँ पर आए थे। एक तो जो गैंगस्टर की कार्रवाई 26 अधिवक्ताओं के खिलाफ एक तरफा करी गई है उसके विरोध में। दूसरा, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई अधिवक्ता किसी वादकारी की पैरवी कर रहा है तो उसमें पुलिस को नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना अधिवक्ता को बुलाने का अधिकार है। वो अपने क्लाइंट के हित में काम कर रहा है। इधर अभी एक मैटर बिठूर हम लोगों के संज्ञान में आया। एक वकील साहब ने रजिस्ट्री कराई थी और उल्टे उन्हीं के खिलाफ बिठूर थाने में FIR दर्ज करा ली गई। तो हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसमें पुलिस बाधा बन रही है क्योंकि पुलिस की घूस में हम बाधा हैं। अगर डायरेक्ट वो आदमी जाएगा तो पुलिस आम आदमी की ऐसी तैसी कर देगी, लेकिन कानून के आदमी के साथ जाएगा तो पुलिस ऐसी तैसी नहीं कर पाएगी। इधर विगत कुछ माह से ये देखा जा रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई अधिवक्ताओं के खिलाफ करती जा रही है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन जितना हमारी जिम्मेदारी है सुनिश्चित कराना, उतना ही पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी की पैरवी कर रहे हैं तो उसके लिए नोटिस पुलिस किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे खिलाफ जारी नहीं कर सकती है। कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है, कहा है ग्रीवियांस कमेटी की मीटिंग होगी, शनिवार को मीटिंग हुआ करेगी और उसमें जो भी मसले होंगे वो आपस में डिस्कस करके और संज्ञान में हम लोगों के आने के बाद ही डिस्कशन के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उनके आश्वासन पे भरोसा करते हैं और उनको एक अवसर जरूर देंगे कि वो इस आश्वासन पे खरे उतरे।